आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं। किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की तारीख सामने आ चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारी नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। ऐसा माना जा रहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों को ही पीएम मोदी ने यह संदेश दिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारी नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। शुरुआत में किसान रेल साप्ताहिक थी। कुछ ही दिनों में ऐसी रेल की मांग इतनी बढ़ गई कि अब सप्ताह में 3 दिन ये रेल चलानी पड़ रही है। सोचिए, इतने कम समय में 100वीं किसान रेल ये कोई साधारण बात नहीं है। निचले दर्जे की बयानबाजी करके किसान संघर्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के लिए अश्विनी शर्मा पर बरसते हुए पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अश्विनी शर्मा को चेतावनी दी कि वह निंदनीय और अनुचित व्यवहार अपनाकर मर्यादा की हदें पार ना करे। यहां जारी एक साझे बयान में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ब्रह्म मोहिंद्रा, भरत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगला, ओपी सोनी और सुंदर श्याम अरोड़ा ने राज्य के चोटी के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध निराधार दोष लगाने के लिए अश्विनी शर्मा की निंदा की और कहा कि यह घटिया हथकंडे बीजेपी की छिन चुकी साख को बचाने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होंगे। मंत्रियों ने कहा कि आप हमारे किसानों के खालिस्तानी और अर्बन नक्सलियों और लेफ्ट समर्थकीय के साथ तुलना की है। पंजाब में उनकी यह घटिया हथकंडे काम नहीं करेंगे। तो पंजाब के मंत्रियों की अश्विनी शर्मा को यहां पर चेतावनी है। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से किसान संघर्ष कर रहे हैं और यहीं पर निचले दर्जे की बयानबाजी करके किसान संघर्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए अश्विनी शर्मा पर बरसते हुए पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अश्विनी शर्मा को चेतावनी दी कि वह निंदनीय और अनुचित व्यवहार अपनाकर मर्यादा की हदों को पार ना करे। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड से परेशान लोगों को भाजपा की तरफ से कंबल और मास्क बांटे गए। यह मौका था दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के 68वें जन्मदिवस का। यहां पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर विजय जॉली ने भारत के 500 लोगों को कंबल और मास्क बांटे, जिससे गरीब लोगों को इस कड़ाके की सर्दी और कोरोना महामारी में मुफ्त में कंबल मिल सके। आदरणीय अरुण जेटली जी के साथ मेरा 1978 से संबंध रहा। 1974 में आदरणीय अरुण जेटली जी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे और 1980 में मुझे अध्यक्ष बनने का मौका आदरणीय अरुण जेटली जी के कर कमलों द्वारा और उनके सहयोग द्वारा मिला। उनके संग हमने मेरी मित्र पिंकी आनंद, मेरे मित्र वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सरदार विक्रमजीत सिंह साहनी जी, दिल्ली स्टडी ग्रुप के मेरे अभिन्न सहयोगी गणों ने अनेक सालों तक पार्टी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी अरुण जेटली जी के सानिध्य में काम किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने भारत के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी बनकर भारत की फाइनेंशियल छटा को संवारने का काम किया, आज उनकी स्मृति में 68वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है अरुण जेटली की जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है उसके अंदर हनुमान मंदिर के पास यहाँ पर कह सकते हैं गरीबों को मास्क और कह सकते हैं ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे जा रहे हैं। देखने की बात होती है जिस तरीके से दिल्ली सरकार ठंड से बचने के लिए लोगों को कंबल नहीं मुहैया करवा पा रही थी। हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं यहाँ तक कि जो ठंड से बचने के लिए ये लोग वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं और जिनको कंबलों की ज़रूरत है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार अभी तक कह
सकते हैं गरीबों के लिए कंबल नहीं वो मुहैया करवा पा रही थी, या फिर कह सकते हैं रैन बसेरों के अंदर जगह कम पड़ रही थी कोविड के चलते। मगर यहाँ पर बीजेपी के कह सकते हैं विजय जोली जी आए हुए हैं और वो कंबल वितरण कर रहे हैं, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कंबल बांटे जा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाएं किस तरीके से कंबल बांटे जा रहे हैं, और जनता को कहीं ना कहीं इस तरीके से फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं कंबल मिल पाएंगे, क्योंकि सर्दियों से बचने के लिए इस तरीके की कंबल की सुविधा होनी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस तरीके से मास्क भी बांटे जा रहे हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी से भी बच सके। मगर कंबल जब बांटे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठंड से बचाव जरूर होगा। देखना होगा किस तरीके से इस सारी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार अभी तक इस तरीके की सुविधाएँ नहीं दे पा रही है जनता को। कैमरा पर्सन नजीब चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। धार्मिक नगरी अयोध्या में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नोडल अफसर और ADG जोन SN साबत ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव-गांव में सुरक्षा को लेकर अभी से समीक्षा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आपराधिक छवि वाले लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई समय से कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, जिसको लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बैठक में अन्य बिंदुओं के अलावा हमारे पंचायत चुनाव में जनपद में कैसे तैयारी की जानी चाहिए, उसके शांति व्यवस्था के लिए गांव स्तर पे विवाद जितना है उसका निपटारा कैसे किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जो ऐसे आपराधिक तत्व है या जो इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं तो उनके विरुद्ध समय से प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से ये संपन्न किया जाए। इस तरह आपने यहाँ पर आकर रामजन्मभूमि को दर्शन भी किया था और किया होगा, और क्या आप पूरा अयोध्या घूमे भी होंगे, तो क्या देखा आपने और क्या लोगों को यहाँ के अधिकारियों को निश्चित? यहाँ बहुत अच्छा है स्थिति, कोई ऐसे परेशानी नहीं है। यहाँ कई लोगों से मेरी सुबह भी बात हुई है। मैंने सुबह मंदिर परिसर में भी भ्रमण किया था, दर्शन भी किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था। बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। बिल्कुल सेंसिटिव है। इसका महत्व को देखते हुए हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ कर रखे हैं और आने वाले समय में और भी इसको मजबूती किया जाएगा। थैंक यू। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 2 में काफी लंबे समय से स्थानीय गंदगी की परेशानी से जूझ रहे थे। उसी को लेकर सरकार की ओर से हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने करीब 2 करोड़ की लागत से 6 महीने में बनकर तैयार होने वाले राजबाहे का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सेक्टर वासियों को इसके चलते गंदगी से निजात मिलेगी, तो वहीं पृथला विधानसभा के गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर किसान विरोध नहीं कर रहे, बल्कि कुछ राजनीतिक लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये रजवाया जो गुड़गामा हेड से निकलता है और अंतिम इसका जो छोर है प्याला गांव है और बल्लौड़ विधानसभा के सेक्टरों से निकलता है। 3 से 2 से 64 से 65 से पृथला विधानसभा में एंट्री होती है। ये 10 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और 10 फुट ये चौड़ा है, कहीं 10 है कहीं 7 है, लास्ट में 5 है इसकी लंबाई है, जो 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनकर तैयार होगा। और इस सेक्टरों में जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि सफाई के ना कारण पानी सेक्टर में टूट जाता था, कहीं कोठियों में पानी घुस जाता था और कई बार हालात ये थे कि जो जहरीले जो जीव थे वो मकानों में घुस जाते थे और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। उसकी शुरुआत आज हमने करी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमें पैसा दिया, उसका आज हमने मंत्री जी, क्या इससे कोई किसानों को भी फायदा पहुंचेगा? जिस तरीके से ये पृथला विधानसभा को कितना बेनिफिट मिलेगा किसानों को? ये लाभ ही सारा पृथला विधानसभा के लिए और हमें तो पक्का करा के पानी पहुंचाना आगे। ये लाभ मिलेगा जो पृथला विधानसभा के लोगों को इसलिए मिलेगा कि पानी रुक जाता था, नाले की सफाई नहीं हो पाती थी और पानी इस कारण जो अंतिम टेल तक वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता था। जब पानी चलेगा तो लास्ट में पानी वहाँ पहुँचेगा और किसानों को इसको लाभ मिलेगा। कि पानी पीछे टूट जाता था, कहीं गुड़गामा, कहीं आगरा कैनाल में टूट गया, कहीं सेक्टर में टूट गया, कहीं पशुओं के कारण टूट गया। इसका लाभ पृथले विधानसभा के लोगों को पाने को मिलेगा और बल्लौड़ के लोगों को पार्कों के लिए, पेड़ों के लिए, गिरनी के लिए भी इसका लाभ मिलेगा।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस मिनिस्टर के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधि मंडल नेपाल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के विघटन के प्रभाव को कम करना है, ताकि नेपाल की राजनीति में चीनी दखल और प्रभाव बना रहे। चीन चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में स्थायी विभाजन ना हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चीनी प्रतिनिधि मंडल नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा। इस दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस मिनिस्टर गो येझौ ने नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की। नेपाल राष्ट्रपति के कार्यालय ने मीडिया को बताया कि इन प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच के वर्षों पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने पर बात की। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस मिनिस्टर के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधि मंडल नेपाल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के विघटन के प्रभाव को कम करना है, ताकि नेपाल की राजनीति में चीनी दखल और प्रभाव बना रहे। चीन चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में स्थायी विभाजन ना हो। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से सभी एयरलाइंस को कहा गया कि वो अपने विमान में चीनी नागरिकों को ना बैठाएं। सरकार ने ऐसा अनौपचारिक तरीके से एयरलाइंस को कहा। आपको बता दें, भारत ने पहले ही कोरोना संकट के कारण चीन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। हालांकि जिन देशों में भारत एयर बबल के जरिए विमान सेवा शुरू कर चुका है, वहां से चीनी नागरिक भारत आ सकते हैं, लेकिन अब भारत ने इस पर पाबंदी लगा दी। आपको बता दें, चीन की ओर से भारतीय नागरिकों को चीन की यात्रा पर रोक लगाई गई थी, जिसमें कोरोना संकट का हवाला दिया गया, जबकि कुछ अन्य कारण गिनाए गए। अब भारत ने भी मौजूदा वक्त में संचालन कर रहे सभी देसी विदेशी एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी दी है। न्यू ईयर मनाने के लिए इन दिनों हजारों की संख्या में रोजाना वाहन हिमाचल के जिला कुल्लू में मनाली, मणिकरण और बंजार घाटी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में घाटी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो वहीं कुछ पर्यटकों की गलती की वजह से घंटों लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू पुलिस ने न्यू ईयर के लिए अब एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसके लिए कुल्लू पुलिस ड्रोन की मदद लेगी। ड्रोन के माध्यम से जगह जगह ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा। टूरिस्ट और जो लोकल बसेस के रूट को संचालित करने के लिए उनको भी स्टैगर्ड किया गया है। जैसे मणिकरण को जाने वाली 25 से 30 बड़ी बसेस जो आ रही हैं, उनको हाथीथान और भुंतर के पास ही रोका जा रहा है, और यहाँ से उनके बीच में जो है डिले इंट्रोड्यूस करके ही उनको आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे रोड्स नैरो हैं और बसेस के जाने से वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी तरह से मनाली तीर्थन के क्षेत्र में जाने वाली बसेस को भी इसी तरह से स्टैगर किया जाएगा, 1 बाय 1 करके इनको अलाउ किया जाएगा। और अगर ट्रैफिक रश और टूरिस्ट का रश टूरिस्ट एरिया जैसे मणिकरण, तीर्थन या मनाली में ज़्यादा हो जाता है, तो बसेस को आउटर पेरीफेरी तक ही सीमित रखा जाएगा। और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर और स्पॉट्स पर जहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग एंटिसिपेटेड है, वहां ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक कंजेक्शन को एरियल रूप से समझने के लिए और उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल मनाली, तीर्थन और मणिकरण के क्षेत्रों में। राजस्थान के धौलपुर के डांग क्षेत्र के पगोली गांव के पास पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात डकैत केशव गिरोह डांग में बन रहे बिजली घर के निर्माण कार्य पर वसूली करने आया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि डकैत ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में डकैतों पर गोलियां चलाई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर गिरोह भागने में कामयाब हो गया। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में वल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारी को पकड़ा गया। ये कर्मचारी अवैध रूप से गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथों चढ़ गई। डिप्टी सिविल सर्जन और एसएमओ की टीम ने इस महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई गर्भपात की दवाई और 1000 नगद रुपए मौके से बरामद करते हुए उसकी वीडियो बनाई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुलिस को सूचना देकर एमटीपी एक्ट के तहत अगली कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमें सिविल सर्जन को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि FRU 2 में एक LHV है जो अवैध रूप से गर्भपात की दवाइयाँ देती है, जिसके लिए उन्होंने एक टीम गठित करी मेरे नेतृत्व में। मैं डॉक्टर हरीश आर्या, डिप्टी सिविल सर्जन, मेरे साथ डॉक्टर हरजिंदर SMO खेड़ी कलां, डॉक्टर संगीता मेडिकल ऑफिसर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम गठित कर
इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके लिए एक फर्जी ग्राहक जो है ना इसके पास भेजा गया और 1000 रुपये में इसने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहा तो जाता है एक मां अपने बच्चे के लिए जान तक दे सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में इससे उलट देखा गया। दरअसल एक कलयुगी मां ने अपने 2 महीने के दुधमुहे बच्चे को नंदाकापुरवा रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। इस बीच एक राहगीर महिला की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो उसके अंदर की ममता जाग उठी और वह उस नवजात बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गई। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बच्चे को देखने महिला के घर पहुंची। हालांकि बच्चे को वापस उसी महिला को सौंप दिया गया, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि उस कलयुगी मां का दिल एक बार भी नहीं पसीजा अपने दिल के कलेजों को झाड़ियों में फेंकते समय। तो बच्चा भी ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया पियाते खाते ही ले। कहाँ मिला था? हुआ जान हुआ रास्ता में रोटी के। कै बजे मिला है? 3 बजे। तो इसकी सूचना आपने किसको दी है? 100 नंबर के क्रास में मिला भैया। कब मिला है? 3 बजे दिन में। तो लड़का कहाँ है बे? ठीक है लड़का? हाँ हाँ लड़का ठीक है, ठाक है, दूध पियाता है, लड़का हगाऊ शौचाऊ खिलाऊ सब कुछ है भैया। हमार बिटिया पायो है। हाँ तो लड़का अब रखिए। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किए जा रहे दुष्प्रचार के विरोध में भटिंडा के गोल डिग्गी के समीप एक सरकारी शिक्षक की ओर से बैनर लेकर दुष्प्रचार करने वालों को जवाब दिया गया। उन्होंने अपने बैनर में उन लोगों के लिए संदेश लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग किसान हैं, आतंकवादी नहीं। आपको बता दें इस व्यक्ति का नाम भूपेंद्र सिंह है और वो सरकारी स्कूल में शिक्षक है।
ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ कृषि कानून बिलों के विरोध में धरने पर बैठे बरनाला में एक और किसान के अटैक आने से मौत हो गई। सुखदेव सिंह खेती कानून बिलों के विरोध में लगातार धरने प्रदर्शन में शामिल होकर संघर्ष कर रहे थे। आज बरनाला में ब्लॉक स्तर की किसान संगठन ने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में अगले मोर्चे की रूपरेखा बनाते समय उनको अचानक से अटैक आया। किसान भाइयों ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मास्टर सुखदेव सिंह को मृत घोषित कर दिया। त्रेड़ साल की उम्र थी इन्हों की। सुखदेव सिंह गुरमा पिंड सी इन्हों का। ये लगातार इधर साडे महल कला ब्लाक दे विच काम करते हैं, उस तो लंबे समय तो जुड़े हुए ने नाल। अज साडी बरनाले दे विच जो जागविंदर सेंटी दे बार च भाजपा के आगू दे मोर्चा लग्या हुआ, वो मोर्चे साडे जिले की मीटिंग थी, उत्ते सारे आगू सदे थी। उत्ते अचानक 12 बजे जानी आपदी डेयरी के उत्ते कुछ लिख रहे थे, जिमें जथेबंदी का उधर आगू बोल रहे थे, ये नोट कर रहा थी। नोट करदा पिछे नूं उलड़ गया। जदों असीं देखिया भी तकलीफ ज़्यादा है, पानी पूनी पिया के असीं उदों बाद आपदी निजी गड्डी च लैके आए हाँ। तो सानूं इत्थों जदों आके हॉस्पिटल च असीं दाखल किया, उस तो बाद सानूं पता लग्या भी डॉक्टरां ने मृत्यु करार दिता। हुण असीं इधर बहुत सानूं दुख है। अज साडा योधा एक खोया गया। जानी लगातार अज मोदी सरकार ने साढ़े 50 के तकरीब किसानां, चाहे दिल्ली दे विच होण, चाहे पंजाब च मोर्चे लगे होण, चाहे हरियाणे के वीर होण, 50 के तकरीबन अज मोदी सरकार ने अड़ियार रुपये ने 750 किसानों की अज जान लै चुकी है। तो पहला हाले होर किन्नी क लैनी है। जानी मोदी सरकार असीं ये कहने भी इन्हां दी कातल है। तो कृषि कानून बिलों के विरोध में धरने पर बैठे बरनाला में एक और किसान के अटैक आने से मौत हो गई। सुखदेव सिंह खेती कानून बिलों के विरोध में लगातार धरने प्रदर्शन में शामिल होकर संघर्ष कर रहे थे। और आज बरनाला में ब्लॉक स्तर की किसान संगठन ने मीटिंग बुलाई थी, और इस मीटिंग में अगले मोर्चे की रूपरेखा बनाते समय उनको अचानक से अटैक आया। किसान भाइयों ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मास्टर सुखदेव सिंह को मृत घोषित कर दिया। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ठीक है, उसी दिन मीटिंग करेंगे वे। सरकार के वही ज्ञानी लोग हैं, सरकार के वहां भी बैठे हुए हैं, ज्ञानी आदमी। हम करेंगे 1 तारीख से। अगर समाधान नहीं होता तो 1 तारीख से परेड चला रही। कौन कौन ट्रैक्टर शामिल होंगे 26 जनवरी की परेड में, उसका एक रिहर्सल यहाँ पे 1 तारीख से होगा। तिरंगे झंडे लगा के, तिरंगे को सलाम करके, और जब उसमें परेड में शामिल होंगे। दिल्ली तरफ जाएंगे या गाजियाबाद? नहीं, ऐसे ही सड़कों पे वो लगाएंगे, क्योंकि एक लाइन में चलना चाहिए ट्रैक्टर, तो उनको रिहर्सल उनकी करवाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत जाने के लिए वाहन के इंतजार में खड़ी महिला के 8 साल के बेटे से बैग छीनकर भागने वाले युवक को भीड़ ने पकड़ लिया। महिला ने बस स्टैंड पर आरोपी के चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के चप्पलों से पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें, रविवार शाम करीब 5 बजे देवबंद निवासी पूजा अपने बेटी के साथ पानीपत अपनी बहन के घर जा रही थी। कैराना में शामिल बस स्टैंड के पास वह पानीपत जाने के लिए वाहन के इंतजार में खड़ी थी। बेटे के हाथ में बैग था, जिसमें कपड़े, नकदी और मोबाइल था। इसी दौरान युवक ने लड़के के हाथ से बैग छीन लिया और भागने लगा। शोर मचाने पर भीड़ ने पीछा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया था कि 25 दिसंबर से 3 दिन हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। अब इस बीच किसानों ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करने को लेकर धरना शुरू कर दिया। इसका असर हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा पर सभी गाड़ियां बिना टोल शुल्क दिए गुजर रही हैं। किसान पिछले 4 दिन से अपना डेरा टोल प्लाजा पर जमाए हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन को तेज करने के लिए सभी टोल फ्री किए जाएं। तो साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये जो टोल प्लाजा 3 दिन के लिए बंद किया था, अब ये किसान मोर्चे ने
जितने भी टोल प्लाजा है हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी, उनको अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आह्वान किया है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये टोल प्लाजा फ्री करे जाएंगे। और अगर सरकार जो 29 तारीख को टाइम रख रखा उसमें ये फैसला लेती है भी वो कानून वापस लेती है तो ठीक है, यानी इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और सरकार का बहुत किसानों के आंदोलन को कई लोगों और पार्टी का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अब किसानों को दिव्यांग लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। दिव्यांग लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने न सोचे कि कानून वापस लेने में देरी करेगी तो किसान पीछे हट जाएंगे, बल्कि किसान के साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए। तो किसानों के साथ आंदोलन में यहां पर शामिल हुए हैं और पंजाब से दिल्ली के लिए कुछ किसान जो है वो अब रवाना भी हुए हैं दिल्ली के लिए। तो किसान के आंदोलन को कई लोगों और पार्टी का यहां पर समर्थन मिल रहा है और अब किसानों को दिव्यांग लोगों का भी यहां पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। दिव्यांग लोगों ने यह कहा कि मोदी सरकार को यह कानून वापस लेने चाहिए ताकि किसान पीछे हट जाएं। उधर पंजाब के फरीदकोट में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते देर रात भोलूवाला रोड पर स्थित एक जूट फैक्ट्री में आग लग गई, जो देखते ही देखते काफी फैल गई, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर करीब 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। इस आग के चलते जूट फैक्ट्री में पड़ा लाखों रुपए का करीब 30 से 35 टन माल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री साडी बंद सी, ना ही कोई मुलाजम सी ते साडी फैक्ट्री बंद होने करके कोई सानू नहीं पता लग्या बिजली दे सर्किट शार्ट हो गया और बिजली दी सर्किट शार्ट होने वजह करके फैक्ट्री विच अग लग गई, जिहदी इतलाह सानू गुआंढी जिमींदार लोगों ने दित्ती टैलीफोन ते और मैं ते मेरे नाल कुछ मेरे गुआंढी आए, असी आके बड़ी कोशिश की अग बुझाउण दी, पर अग बहुत ज़्यादा सी। फिर असी फायर ब्रिगेड नूं इंटीमेशन किया, फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां आईयां, 2 गड्डियां ने 4-5 वारी पानी भर के बड़ी कोशिश की अग बुझाउण दी और काफ़ी इन्हां ने उपराला किया और बड़ा अच्छा काम किया फायर ब्रिगेड ने। लेकिन सानू ये बड़ी खुशी है कि साडी पिछले पासे फैक्ट्री की मशीनरी और समान वो बचाता। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए।